अभी 28 मई 2023 को आप लोगों का प्रीलिम्स है। और मुझे वो अपने दिन याद आते हैं जब हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए पढ़ा करते थे। अभी समय काफ़ी कम आप लोगों के पास रह गया, लगभग सवा डेढ़ महीना है। तो इस डेढ़ महीने में आप लोगों को काफ़ी प्रेशर फील होगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं होता, या फिर मैंने तैयारी मेरी पूरी नहीं हुई है, या फिर कुछ लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी। मैं अपने जो जो मैंने जिस तरह से तैयारी किया था उसके कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं जब पढ़ रहा था तो डेफ़िनेटली बोरियत तो आती है, आप थक जाते हैं, आपका मेंटली भी आप फटीग फ़ील करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करें? मेरा जो रूम था, 2 स्टोरी गवर्नमेंट अकोमोडेशन थी हमारे डैड को मिली हुई। और उसमें ऊपर जो छत पे एक छोटा रूम था जिसमें मैं पढ़ा करता था, और उसी में ही मैं रहा करता था। तो जब भी मैं पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाता था, तो मैं नीचे आता था। हाँ, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। आने के बाद में चाय बनाई, और चाय खुद बना के ऊपर लेके जाता था, और फिर दोबारा से चाय पीते-पीते पढ़ाई शुरू कर देता था। तो ये एक तरीका था कि अपनी खुद को रेस्ट देना या एक छोटा-सा ब्रेक लेना। या फिर बहुत बारी ऐसा होता था 4, 5, 6 घंटे से मैं बैठा हूँ, तो फिर मैं मार्केट में ऐसे ही टहलने के लिए चला जाता था, और फिर जो है वहाँ से वापस मैं आता था। तो इस तरह से ब्रेक लेता था। या फिर तीसरा ऐसे ऐसे करता था कि भई अभी जो है एक सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, सपोज़ मैं इकॉनमी पढ़ रहा हूँ 1 डेढ़ घंटे, तो उसमें भी आपको जो है सेम चीज़ पढ़ते-पढ़ते आप थोड़ी एक एक फटीगनेस, एक थकान एक महसूस करना शुरू कर देते। तो उस समय आप जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। या फिर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। या फिर कोई आप हमारे टाइम में जैसे स्पॉटलाइट एक प्रोग्राम आता था, तो मैं सब रूम बंद करके अपना, और उसमें लाइट्स बंद करके वो सुनना शुरू कर देता था। या फिर बहुत सारी डीवीडीज़ आजकल उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। पर बेसिकली आप सुनेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो आप जैसे आँख बंद करके, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप सुन रहे हैं, या फिर इकॉनमी के बारे में सुन रहे हैं, ज्योग्राफी के बारे में सुन रहे हैं, तो वो सुनी हुई चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप रिफ्रेश फील कर सकते हो, एक सब्जेक्ट से डिविएट हो जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, और आप फिर एक नए एंथुजियाज्म के तहत आप ये करते हैं। या फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब भी आपको लगेगा अरे वाह! तो ये है। तो इस तरह का आप जो है ज़रूर करिए। या फिर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है रेगुलरली एक ऐसी कंडीशन तैयार कीजिए, जैसे आपका प्रीलिम्स में दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कीजिए, और वो टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन फिनिश करने ही हैं। आप बिल्कुल अपनी घड़ी के हिसाब से उनको शुरू कीजिए, और उतने टाइम में आपको वो ख़त्म करने चाहिए। या आजकल तो मॉक प्रीलिम्स के लिए भी कई इंस्टीट्यूट्स आपको मौका देते हैं, तो आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे उस कंडीशन में आप ज़रूर एग्ज़ाम्स दीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके आसपास भी जो हैं बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी तैयारी की हुई है, और वो जो है क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके ऊपर जो एक प्रेशर रहता है मेंटली, कि वो एक सिचुएशन सेम सिचुएशन में है, तो जब ये कई बार इस सिचुएशन से आप गुजर जाएंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा जब आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, तो उस समय पे आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और उस समय जो मेंटल प्रेशर कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है, क्या होगा, कैसा होगा, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले ही मिल जाते हैं, या वो प्रेशर आपको नहीं रहता। इसके बाद में एक और चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, वो है हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं हमारी, परंतु हम अपने माइंड पे भी थोड़ा काम करें, दिमाग को भी किस तरह से शांत रखें, फ्रेश रखें और एक्टिव रखें। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आज इतने सालों के बाद में मैं आज भी मेडिटेशन करता हूँ, सेल्फ टॉक करता हूँ, और विजुअलाइजेशन करता हूँ। तो आप थोड़ा सा ज़रूर, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप उसको बहुत टाइम दीजिए,
15, 20, 25 मिनट भी अगर आपने दिए तो आपको उसका फ़ायदा बहुत होने वाला है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, आपको कह सकता हूँ। जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम जो रहता है, आप एक नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, दूसरे से छोड़िए, कुछ समय रोकने के बाद में जैसे 6 सेकंड में आप ब्रीद इन कीजिए एक नॉस्ट्रिल से, होल्ड कीजिए और 8 सेकंड में उसको छोड़िए। वही एक्सरसाइज फिर जहाँ से जिस नाक से आपने छोड़ा है उसी नॉस्ट्रिल से आप सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और फिर 8 सेकंड तक छोड़िए। ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके बाद में भ्रमरी आप कर सकते हैं। वो भ्रमरी में आपको अपना जो है आंखें बंद कीजिए, कान बंद कीजिए और इस तरह से आवाज़ आप निकाल सकते हैं, हम। तो जब ये आप एक्टिविटी करते हैं तो आपका माइंड जो थक चुका होता है, जिसको कुछ नया एब्जॉर्ब करने में समय लग रहा होता है, या एक सेरेनिटी आपको जब माइंड को चाहिए होती है, तो ये आप जब करेंगे तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आज भी कुछ भी चीज़ करनी होता है तो ये दोनों एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद में फोकस करता हूँ। मैं फोकस होता है, आंखें बंद की हुई हैं आपने, अकेले बैठे हुए हैं, तो आप जब सांस ले रहे हैं उसको, जैसे आँख बंद की हुई है मैंने, तो मैं जो नाक की जो नॉस्ट्रल्स का जो एंड है, वहाँ से जब मैं सांस ले रहा हूँ तो ठंडी हवा मेरे नाक के जरिए पूरे सिस्टम में जा रही है, और जब मैं उसी को छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे दोबारा मैंने फोकस किया हुआ है, तो गर्म हवा वहाँ से वापस बाहर जा रही है। तो ये फोकसिंग, आप बहुत सारे तरीके हैं इसके, बट मैं इस तरह से करता हूँ, तो इससे जो है आपका फोकस बढ़ेगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कोई ड्रीमिंग नहीं है। विजुअलाइजेशन इज एक्चुअली अ हार्ड कोर फिनोमिना, इट्स अ फैक्ट। हमारा जो दिमाग है वो इमेजेस याद करता है। मतलब जैसे एक एक मैप, दूसरा मैप और फिर तीसरा, इस तरह से। तो जैसे मैंने प्रीलिम्स देना है, मुझे मालूम है इतने टाइम के लिए मुझे बैठना है, तो वो पूरी मैं रिहर्सल माइंड में करता हूँ कि मैं उठा, उसके बाद में मैंने अपनी सब चीज़ें देखी, सब चीज़ें हैं, पेंसिल, पेन, रबर, सब चीज़ें, और मैं जा रहा हूँ। मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर कर रहा हूँ। वहाँ पे एंटर करने के बाद मैंने अपना देखा कि ये मेरा टेबल है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मेरे को पेपर मिलेगा। पेपर मेरे पास में आता है, मैं उसके बाद में पेपर आता है, मैं 2-3 मिनट सिर्फ पेपर को देखता हूँ, क्वेश्चन पेपर को, और अपने आप को फोकस करता हूँ, अपने आप को गैदर करता हूँ और उसके बाद में सॉल्व करना उसको शुरू करता हूँ। तो ऐसा होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो ठीक है, वो आएगी, वो ये प्रॉब्लम आ गई क्वेश्चन नंबर 9th पे, मुझे हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। फिर मैं 10th पे जा रहा हूँ, 11th, 12th, और इस तरह से मैं करते जा रहा हूँ और मैं फाइनल क्वेश्चन तक पहुँचता हूँ। जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको दोबारा विजिट करता हूँ और वो मुझे याद आ गया, अरे हाँ, इसका 9th क्वेश्चन का जो आंसर है ये उसका ऑप्शन है। तो इस तरह से मैं पूरा विजुलाइज कर रहा हूँ अपने इस पूरे एग्ज़ाम पेपर को। तो ये करने के बाद में मेरा जो एग्ज़ाम है इतने बजे ख़त्म हुआ, पूरा टाइम मैं दिया, मेरे पास अभी भी 2-3 मिनट बचे हुए हैं, मैं दोबारा से रीविज़िट कर रहा हूँ अपने उसको, अगर नहीं बचा तो जो मैंने किया है वो हो गया। तो इस तरह से मैंने पूरा पेपर अपने माइंड में रन किया है, विजुअलाइज किया है। उसका फ़ायदा ये मुझे होता है कि जो चीज़ें मैंने एंटीसिपेट की हैं वैसे ही वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में होती हैं, और आप अगर सीरियस हैं इस चीज़ के बारे में तो उसका रिज़ल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बहुत सारी रेसेस की है, मैंने आयरनमैन किया है, आप सबको मालूम है। उसके बाद में मैंने डेक्कन क्लिफ हैंगर किया है, 643 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप साइकिलिंग, जो मैंने लगभग 37-38 घंटों में मैंने किया था, 38 आवर्स में। और उसके अलावा मैंने SRT किया, सिंहगढ़ राजगढ़ तोड़ना 53 किलोमीटर्स की। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें मैंने की हैं, परंतु मैं हमेशा विजुअलाइजेशन पे बहुत जोर देता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। रात को मैं जो मेरे मुझे कल सुबह करना है वो सब चीज़ें मैं रन करता हूँ अपने माइंड में, और वो अगले दिन प्रैक्टिस करता हूँ ऑन फील्ड। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, आप ज़रूर इसके बारे में सोचें। अभी समय कम है आप लोगों के पास में, उसको
आप स्मार्टली यूज़ कीजिए जितने भी दिन हैं। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, ठीक है, वो टेम्परेरी फेज़ है, 1 2 4 6 घंटे। और उससे बाहर कैसे निकलेंगे उसके बारे में आप सोचिए। जितना भी आपके पास में समय है उसका फुल यूटिलाइज कीजिए। जब आप बोर हो जाते हैं कोई अपने दोस्त से बात कीजिए फ़ोन पे, परंतु अदरवाइज़ अपने मोबाइल फ़ोन से आप दूर रहिए, जितना दूर रहें। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। Best wishes to all of you. Do well. I'm sure if you're working hard, very hard, you're going to get the positive results. Hoping for the best for you. Thank you.